हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, जल्द ही यूके ट्रिपल एससी के द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो सकता है और आपके आगामी माह में परीक्षा तिथियां घोषित हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको देखते हुए दोस्तों आपका रिवीजन काफ़ी आवश्यक है। और रिवीजन के लिए देखिए दोस्तों, जो हमारी टेस्ट सीरीज़ें चल रही है, जैसे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, आज हम पहुँच गए हैं पार्ट 93 में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज इस टेस्ट सीरीज में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो कत्यूरी राजवंश से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। अब मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि 92 पार्ट तक मैं आपको उत्तराखंड जीके टेस्ट जो दिया वो पूरे मैंने मिक्स क्वेश्चन दिया आपको। उत्तराखंड ज्योग्राफी, उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड का जो हमारा अर्थशास्त्र है, उत्तराखंड स्टैटिक जीके, आर्ट एंड कल्चर, उत्तराखंड करंट अफेयर, तो ऐसे क्वेश्चन मिक्स दिए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि आपके एग्जाम तक आपको ऐसे ही यहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराई जाए, जिससे आप एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत ना करें। तो इसी कोशिश में आज भाग 93 में हम देखेंगे यूके जीके टेस्ट में कि कत्यूरी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कौन से हो सकते हैं एग्जाम के लिए, उनको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो भी हमारी टेस्ट सीरीज अब आएंगी वो आपने फॉलो करनी है, क्योंकि एग्जाम काफ़ी क्लोज हैं। और अभी तक जितने भी टेस्ट सीरीज मैं आपको दे चुका हूँ, देखिए उत्तराखंड वाले में 93वां आज भाग है। हिंदी में मैं आपको अभी तक लगभग 80 प्लस दे चुका हूँ टेस्ट सीरीज। और जीके की बोलते तो 57 तक हमारी जीके यानी कि सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज आ गई है। कंप्यूटर की आई थिंक 30 प्लस टेस्ट सीरीजें हैं। तो अभी तक आपका जो पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से कंप्लीट टेस्ट सीरीजें यहाँ पे चल रही हैं, तो इनको आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट 93। पहला क्वेश्चन है, देखिए कत्यूरी वंश की स्थापना कब हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कत्यूरी वंश कब स्थापित हुआ था, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो कत्यूरी राजवंश की स्थापना होती है दोस्तों 700 ईस्वी में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अच्छे से आपने इसको याद रखना है। ठीक है, 700 ईस्वी में कत्यूरी वंश, देखिए यहाँ पे उदय होता है जोशीमठ में। देखा जाए तो कत्यूरी शासकों की पहली राजधानी भी रहेगी जोशीमठ। ठीक है, देखिए इसकी बहुत लंबी कहानी है। जब हर्ष का शासनकाल चल रहा था भारत में, तो तब तक तो ठीक चल रहा था। जो कत्यूरी शासक थे वो मांडलिक राजा थे। मांडलिक का मतलब ये ऊपर वाला जो इनके ऊपर शासक बैठा था, यानी कि हर्षवर्धन का जो यहाँ पे बोल सकते हैं उत्तराधिकारी था, यशोवर्मन, उसके अंडर थे ये लोग। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है भारत में, भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से मैं बात करूं, तो उसके बाद अराजकता वाली स्थिति आ जाती है। तो यशोवर्मन जो होता है दोस्तों, यशोवर्मन का भी कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो उस समय जोशीमठ में जो कत्यूरी राजा बैठा होता है वो स्वयं को स्वतंत्र घोषित करता है और उत्तराखंड के पहले राजवंश की स्थापना होती है। डिटेल में अगर हम पढ़ते हैं तो फिर आपको उत्तराखंड हिस्ट्री कोर्स वगैरह देखना पड़ेगा दोस्तों, आप हमारी एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इतना लंबा सेशन करना बेकार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कत्यूरी वंश की स्थापना हुई थी आपकी 700 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए रिसेंटली पूछा भी गया था किसी एग्जाम में, कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो कत्यूरी राजवंश मैंने अभी 700 ईस्वी आपको बताया इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन कत्यूरी राजवंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन है वसंत देव। बसंत देव, वसंत देव या वासुदेव, एक ही नाम है, ध्यान रखेंगे। तो इसने की थी कत्यूरी राजवंश की स्थापना। ठीक है, ये पहला राजा होगा कत्यूरी राजवंश, महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, कत्यूरियों का विशाल साम्राज्य किसके अत्याचारों के कारण समाप्त हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। तो देखिए कत्यूरी जो शासन काल है ना, वो उत्तराखंड में धर्म राज्य कहलाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लेंगे। किस वंश का शासन काल को धर्म राज्य कहा जाता है। जैसे भगवान राम के टाइम पे था धर्म राज्य, वैसे ही कत्यूरी के शासन काल को धर्म राज्य से संबोधित किया जाता है। इसके पीछे रीजन ये था कि जो कत्यूरी शासक थे उन्होंने प्रजा प्रशासन का बहुत ध्यान रखा, पहले वाले। लेकिन जैसे उत्तरवर्ती कत्यूरी शासक आए वो भोग विलास में ज़्यादा खो गए। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने जनता पे अत्याचार भी किए। तो यहाँ पर कत्यूरियों का जो विशाल साम्राज्य था वो हमारा लास्ट में फाइनली खत्म होता है ब्रह्मदेव के अत्याचारों के कारण। ठीक है, ब्रह्मदेव या बीरमदेव भी इसको बोला गया है पौराणिक गाथाओं में, जागरों में। तो इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहर बरपा दिया उस समय की प्रजा पे, और इसको अत्याचारी राजा भी संबोधित किया गया बहुत से जगहों पर और इतिहासकारों ने भी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अंतिम शासक इसी को मान सकते हैं हम। पहला शासक कौन था, बसंत देव या वासुदेव, और अंतिम शासक कत्यूरी वंश का वो हो जाएगा हमारा ब्रह्मदेव। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, हमेशा क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है। कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी का नाम क्या था। तो देखिए हर राजवंश की अपनी कुलदेवी थी। चंदों की अपनी कुलदेवी थी, पवार शासकों की कुलदेवी थी, ऐसे ही कत्यूरी शासकों की कुलदेवी थी हमारी कोट भ्रामरी देवी। ठीक है, कोट भ्रामरी देवी कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी थी। अगला देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अल्मोड़ा जिले के कत्यूरी घाटी स्थित कार्तिकेयपुर में बसंत देव ने किस राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बसंत देव ने स्थापित किया था दोस्तों कत्यूरी राजवंश। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया हर्षवर्धन की जैसे मृत्यु होती है ना,
तो पूरे जितने भारतीय भूभागों को उसने विस्तार किया था साम्राज्य का, या जो भी उसके अधीन राजा थे वो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं। तो अराजकता की स्थिति में क्या होता है कि जो हमारे कत्यूरी शासक हैं वो भी लाभ उठाते हैं इसका, और फाइनली खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। ठीक है, और कत्यूरी राजवंश की नींव पड़ती है उत्तराखंड में, ध्यान रखेंगे। देखिए बहुत से इतिहासकारों में तो मतभेद है, कार्तिकेयपुर और राजवंश को अलग अलग मानते हैं, लेकिन अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो एक ही बोलते हैं। और समय सीमा के हिसाब से और राजपाट के जो भी हमको अभिलेख या जो भी प्रमाण मिलते हैं उसके हिसाब से ये कहीं ना कहीं संभवत लगता है कि ये दोनों ही राजवंश एक ही थे। ठीक है, अगला देखिए, कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान कौन सा रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो मुख्य जो इनकी कर्मस्थली रही कत्यूरी राजाओं की, वो कौन सी रही? तो सबसे बड़ी कर्मस्थली रही इनकी बागेश्वर, बैजनाथ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बैजनाथ जो है कत्यूर घाटी जो कहा जाता है, इसी प्लेस को कहा जाता है बैजनाथ का पूरा एंटायर एरिया। और बैजनाथ हमारा गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, और बैजनाथ के मंदिर दोस्तों कत्यूरी कालीन मंदिर है, और नागर शैली में बने हुए मंदिर है वहाँ पे जो भी आपको दिखेंगे। और ये बागेश्वर ही कत्यूरी राजाओं का प्रमुख स्थान रहा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? तो जैसे भगवान विष्णु ने अवतार लिए थे अलग अलग, ऐसे ही एक कत्यूरी शासक को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ये बोला गया कि उसने भी 12 अवतार लिए हैं, यानी कि 12 अवतार जैसा ही है वो, और धरती का उद्धार करने के लिए आया है। और इस कत्यूरी शासक का नाम था दोस्तों ललित सूर्यदेव। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ललित सूर्यदेव। बहुत ही प्रतापी ये राजा था, बहुत ही ज़्यादा दान पुण्य और कर्मठ राजा था ये। ठीक है, दान पुण्य करने वाला। अगला देखिए, किस सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कृत्रिपुर के कुणिंद राजवंश को समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया? तो ये हमारा ऐतिहासिक वंश से क्वेश्चन यहाँ पे बना है। तो कृत्रिपुर राज्य भी था उत्तराखंड में। तो कृत्रिपुर राज्य के हमारे जो नाग थे उन्होंने क्या किया, कुणिंद राजवंश को पतन कर दिया, मतलब उनको समाप्त कर दिया। तो ये कौन सी सदी में ये घटना घटी थी, ये पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों हमारी बात है 5वीं सदी की। ठीक है, 5th सेंचुरी की बात है ये। तो 5वीं शताब्दी में क्या होता है, जो नाग वंश था इन्होंने कुणिंदों को समाप्त कर दिया। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड में वास्तुकला और मूर्तिकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की 90% चांस है इस क्वेश्चन के। उत्तराखंड में किस राजवंश के शासनकाल को मूर्तिकला और वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो मूर्तिकला मतलब बहुत सी यहाँ पे हमें जो है दुर्लभ मूर्तियाँ मिलती हैं कत्यूरी शासनकाल से। और वास्तुकला मतलब बहुत से मंदिर वगैरह, नौले वगैरह, धर्मशालाएं वगैरह कत्यूरी शासन में बनी थी, जो आज भी ज्यों के त्यों है। एग्जाम्पल बैजनाथ के मंदिर हो गए, आपके जागेश्वर वाले मंदिर हो गए, हमारा बालेश्वर वाला मंदिर हो गया चंपावत का। ठीक है, तो ये सभी उसी टाइम पीरियड के हैं। तो इसलिए वास्तुकला का मतलब होता है जिसके अंतर्गत भवन मंदिर आदि का निर्माण होता है। मूर्तिकला जिसके अंदर मूर्तियों का निर्माण होता है। ठीक है, जिस कला के अंतर्गत। तो ये कत्यूरी वंश हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा मूलतः कहाँ के थे? यानी कि कत्यूरी राजा या कार्तिकेयपुर के जो राजा थे वो बेसिकली किस जगह से, नेटिव प्लेस कौन सा था उनका? और लक्ष्मीदत्त जोशी कौन है? अब भैया दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो लक्ष्मीदत्त जोशी हमारे उत्तराखंड के एक इतिहासकार हैं, कभी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इतिहासकार हैं ये, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इन्होंने बताया कि जो हमारे कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजा थे, ये बेसिकली राजा हमारे थे अयोध्या के। ठीक है, यानी कि रघुवंशी हो गए फिर ये राजा, कैसे हो गए? रघुवंशी, भगवान राम से रिलेट ही करते होंगे ना, ये अयोध्या के थे। किस शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था? देखिए उत्तराखंड में बहुत से, देखिए जो हमारा ऐतिहासिक काल है ना, बहुत उसमें देखा जाए तो बहुत से हमारे शासक आते जाते हैं ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड के। हालांकि कोई हमारे पास प्रमाणिक साक्ष्य नहीं होते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य हैं, या हमारे पास कुछ पौराणिक गाथाएं हैं जिनके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि उस समय ये चीज़ें रही होंगी। ठीक है, हमें लगभग लगभग जो हमारा मिड चंद वंश आता है और हमारा मिड पंवार वंश आता है, वहाँ से कहीं ना कहीं साक्ष्य प्रमाणिक मिलने शुरू होते हैं। तो ब्रह्मपुर में देखिए, ब्रह्मपुर बहुत शक्तिशाली राज्य रहा। मतलब ब्रह्मपुर मतलब उसका केंद्र बिंदु हरिद्वार था, उसके आसपास एंटायर एरिया में फैला हुआ था ब्रह्मपुर। और ब्रह्मपुर राज्य का बखान जो है हमारे वेनसांग ने भी किया, और उसने मयूरपुर कहा है हरिद्वार को। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुर में पौरवों का जो शासनकाल फैला हुआ था, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 6ठी शताब्दी में। ठीक है, तो पौरवों के बाद ही तो हमारा फिर आ जाता है दोस्तों कौन, ये अगला जो वंश आता है फिर हमारे यहाँ पे कत्यूरी शासक आ जाते हैं 7वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आज हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ललित सूर्यदेव के बाद उसका पुत्र भूदेव राजा बना,
तो ये तो हमने पढ़ा है, परीक्षा वाणी में भी साफ साफ दिया है कि ललित सूर्यदेव के बाद उसका पुत्र भूदेव बना। और भूदेव जो राजा था दोस्तों, इसके राजा बनने का उल्लेख किस ताम्रपत्र में हमें प्राप्त होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें जानकारी मिलती है कि ललित सूर्यदेव आया, उसके बाद भूदेव आया और भूदेव राजा बना था, इसकी पूरी साक्ष्य मिलते हैं पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। अगला देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में हमारा जो मेन चीनी यात्री उत्तराखंड में भी आया था, वेनसांग आया था यहाँ पे, और इसी प्रकार के जो यात्री उसमें आए थे भारत भ्रमण पर और उत्तराखंड भ्रमण पे भी आए थे, उनके बारे में पता चलता है हमको हर्षचरित में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, हर्षचरित। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे हर्षचरित के जो लेखक हैं कौन है, करिए, चलिए कमेंट करिए, क्योंकि जीएस वाले सेक्शन में भी कभी क्वेश्चन बन जाता है हर्षचरित के रचनाकार कौन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में, या प्राचीन कालीन नहीं होगा, दोनों चीज। प्राचीन काल में कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी कहाँ बनाई गई थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कत्यूरी राजधानी देखिए, प्रारंभ में जोशीमठ रही, फिर रंगचूला हाट आई, फिर उसके बाद बैजनाथ आ जाती है। बैजनाथ इसलिए चूज करते हैं कत्यूरी राजा क्योंकि सेंटर प्लेस था उस समय गढ़वाल कुमाऊं का। और कत्यूरी राजाओं ने एक शीतकालीन राजधानी भी बनाई थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये ढिकुली नामक प्लेस पे बनाई थी। ठीक है, ढिकुली जो कि नियर रामनगर के आसपास है ढिकुली, तो यहाँ पर इनकी विंटर कैपिटल थी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कत्यूरी राजवंश की भाषा कौन सी थी, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो कत्यूरी शासकों की जो भाषा थी, यानी कि राजभाषा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जन भाषा की बात नहीं हो रही है, राजभाषा की बात हो रही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो राजवंश की जो हमारी राजकाज में यूज होती होगी, उसमें जो इनके शासन में यूज होती थी वो थी संस्कृत। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ऑप्शन सी, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, कत्यूरी वंश की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे जाता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, बसंत देव ने की थी कत्यूरी वंश की स्थापना। वसंत देव, या कभी वसंत देव ना आके एग्जाम में वासुदेव आ जाता है, तो एक ही बात है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वसंत देव, बसंत देव या वासुदेव। और अंतिम शासक ब्रह्मदेव या बीरमदेव। उत्तराखंड क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं का प्रथम राजवंश माना जाता है। तो देखिए, उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश तो कोइंद वंश माना जाता है ना, लेकिन उत्तराखंड राज्य का अगर हम बोल रहे हैं एक हिसाब से प्रमाण, पहला जो गढ़वाल कुमाऊं में फैला हुआ था ये राजवंश था हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश। अगला क्वेश्चन है, देखिए, द्वारा हाट में कत्यूरी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। देखिए, क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन होना चाहिए था कि कत्यूरी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। ठीक है, द्वारा हाट नहीं होगा आगे से। द्वारा हाट दोस्तों आपको कहा जाता है मंदिरों की नगरी कहा जाता है, और उत्तराखंड का थार भी कहते हैं। ठीक है, द्वारा हाट को। देखिए, कत्यूरी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी, क्वेश्चन सिंपली बना तो ये हो जाएगा जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। फिर ये आते हैं रंगचूला हाट, फिर बैजनाथ, और बैजनाथ इनकी सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अंतिम जो शाखा रहती है ना इनकी, बैजनाथ शाखा को ही प्रमाणिक शाखा मानी जाती है। फिर हमारे उत्तराखंड में देखिए 1050 के आसपास एक टाइम पीरियड आता है जहाँ पे क्या होता है, बहु अराजकता हो जाती है, यानी कि कत्यूरी छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कुछ शाखा इनकी 12 मंडल पहुँच जाती है, पाली पछाऊ। एक शाखा इनके अस्कोट चली जाती है जहाँ पे पाल वंश बनता है बाद में। एक शाखा कत्यूरियों की हमारी गढ़वाल की तरफ चली जाती है, एक जोशीमठ में पहले से है, बैजनाथ में हमारी चल रही है शाखा। ठीक है, तो ऐसे हमारे कत्यूरी शासक क्या हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ये बहु अराजकता का वर्ष माना जाता है 1050 वाला उत्तराखंड में, 1000 से 1050 के बीच का। ठीक है, और हमारे चंपावत में काली कुमाऊं में चंद वंश स्थापित हो चुका है तब तक, और इधर गढ़वाल में हमारा परमार वंश की स्थापना कर दी कनकपाल ने। ठीक है, इतने हमारे शासक चल रहे थे अलग अलग जगहों पर। फिर केवल उसके बाद क्या होता है, कत्यूरी शासक मांडलिक बन जाते हैं फिर से बाद में इस टाइम पीरियड पे। और गढ़वाल वाले जो कत्यूरी शासक गढ़वाल रेंज में आते हैं तो वो गढ़वाल के राजा को टैक्स पे करते हैं, और कुमाऊं क्षेत्र के जो कत्यूरी शासक कुमाऊं में आते हैं तो वो हमारे कुमाऊं के राजा यानी कि चंद वंश को टैक्स पे करते थे। ठीक है, जैसे अस्कोट के पाल राजा थे तो वो भी हमारे स्वतंत्र राजा नहीं थे, वो हमारे चंद शासकों को टैक्स पे करते थे। ठीक है, तो इस तरह से पूरे इतिहास की हमको कहानी मिलती है। ठीक है, तो बहुत लंबा सेशन है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो हमारा, देखिए फिर बार बार मैं ये बात बोलूँगा तो आपको लगता है कि प्रमोशन चल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपको उत्तराखंड इतिहास जानना है, मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, हमारी एप्लीकेशन पे जो उत्तराखंड जीके का कोर्स है उसमें जब आप पढ़ेंगे ना कत्यूरी वंश, चंद वंश, परमार वंश, गोरखा शासन, ब्रिटिश शासन, तो उत्तराखंड के जो इतिहास के पहलुओं को है ना बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।
और अब देखिए बसंत देव, आसंत देव, खरपर देव और कल्याण राजदेव किस वंश के राजा थे? तो ये हमारे कत्यूरी वंश के राजा थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मुद्राएं किस कुलिंद शासक के शासनकाल से प्राप्त हुई? ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो मुद्राएं बनती है दोस्तों वो हमारी अमोघ भूति के शासनकाल की मिलती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। सर्वाधिक मुद्राएं किसकी मिलती है? अमोघ भूति नामक कुलिंद शासक की। कुलिंद वंश का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन ही यही है, जो उत्तराखंड में कुलिंद वंश रहा। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि सर्वाधिक मुद्राएं किस शासक की मिलती है? अमोघ भूति, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कुलिंद वंश का सबसे ज़्यादा प्रतापी और महान शासक कौन था, ताकतवर? तो ये भी हमारा दोस्तों अमोघ भूति ही था। अमोघ भूति जो है दोस्तों वो कुलिंद वंश का सबसे महान शासक था। और एक क्वेश्चन आई थिंक लास्ट टाइम किसी ग्रुप से एग्जाम में बना था कि कत्यूरी का शासन काल में कर्मांत किसे कहा जाता था? तो कत्यूरी शासन काल में जो तहसील स्तर होता था, जो वर्तमान तहसील है ना, उसको कर्मांत कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा देखिए कत्यूरी शासनकाल में बहुत से पद सृजित थे। इसके अलावा कत्यूरियों की शासन व्यवस्था बहुत तगड़ी थी। कत्यूरी राजा बहुत ही दानशीलता वाले थे, उसके साथ साथ धर्मपरायण थे और मंदिरों को बहुत गूढ़ भूमि दान वगैरह की उन्होंने। इसीलिए कत्यूरी शासन को उत्तराखंड में स्वर्णिम काल कहा जाता है। ना केवल दोस्तों वास्तुकला मूर्तिकला के लिए, वरन उत्तराखंड की जो उसमें की प्रजा थी उसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, अगर लास्ट शासक को हम छोड़ दें। इसी वजह से कत्यूरी शासन काल को धर्म राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यूके जीके टेस्ट का 93 पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। जल्दी जो अन्य टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, लाइक जीके टेस्ट सीरीज, हिंदी की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर एंड इसके अलावा जो हमारे वरियस टॉपिक आते हैं, एग्जाम की डेट जैसे आएगी ना, एग्जाम कैलेंडर, तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाऊंगा यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे। तो रात में हम लाइव आके या जैसे भी होगा प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, ठीक है। और बने रहिए चैनल पे। बाकी जो लोग देखिए नए लोग यहाँ पे चैनल पे आए, तो कल आपकी एक वैकेंसी निकली थी फॉरेस्ट गार्ड वाली, कल परसों में, तो उसको आप फिल कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी जॉब छोटी नहीं होती। और उत्तराखंड में देखिए कोई भी जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब वो छोटी नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड में छोटी से छोटी सरकारी नौकरी पाना भी बड़ी बात है, क्योंकि बहुत टाइम बाद भर्ती आती है और बहुत लंबा प्रोसेस है। इसलिए जो भी फॉर्म आते हैं और जिसमें आप एलिजिबल हो उसको भरिए। कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी हमारी एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, या आप सीधे गूगल प्ले स्टोर पर जाके हमारे चैनल का नाम टाइप करेंगे तो आपको दिख जाएगा देवभूमि करियर पॉइंट। हमारी एप्लीकेशन पे आपको बहुत सा कंटेंट मिल जाएगा, आप ले सकते हैं वहाँ से। और जो लोग यूट्यूब पे जुड़े हैं तो वो लोग यूट्यूब पे भी ढेर सारा कंटेंट ले सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए हमारी, और बहुत सी प्लेलिस्ट बनी हुई है और बहुत सा कंटेंट आपको अवेलेबल है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें, खूब रिवीजन करें, एग्जाम क्लोज हैं, और खूब प्रैक्टिस सेट लगाएं। जल्दी मिलते हैं आपको। जय हिंद, जय उत्तराखंड।